नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम में। आपको कौन सा सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए अगर आपके पास 10 सोलर प्लेट्स या इससे ज़्यादा का सिस्टम मौजूद है। आपके पास 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम मौजूद है तो आपको कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए। दो किस्म के इन्वर्टर होते हैं, एक को हम हाइब्रिड इन्वर्टर का नाम देते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर में दो किस्म के इन्वर्टर आते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। जो आप अपने घरों में इंस्टॉल करवाते हैं उसके साथ बैटरीज मौजूद होती हैं, वो हम उसको कहते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपका वापडा के साथ कोई लिंक नहीं होता, आपने वापडा के बगैर अपने सिस्टम को चलाना है। अगर लाइट चला जाती है फिर भी आपको उसका बैकअप मिलता है, इसको कहते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। और जो ऑन ग्रिड नाजरीन सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि जो डायरेक्ट आपका इन्वर्टर करंट बना रहा है, ऊपर से सोलर पैनल से करंट आ रहा है, इन्वर्टर में जो इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है वो आप डायरेक्ट वापडा को भेजते हैं, जिसको हम नेट मीटरिंग बोलते हैं। तो जब वो वापडा को जाता है और फिर आप वापडा से कनेक्शन लेते हैं और अपने घर को जो चीज़ें हैं उनको चलाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। नाज़रीन, ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको बैकअप नहीं मिलता। अब कुछ कंपनीज़ के इन्वर्टर आ रहे हैं कि जिनमें हम बैटरीज इंस्टॉल करते हैं तो लेकिन उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी साबित नहीं हो रही। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें आप नेट मीटरिंग करते हैं, नेट मीटरिंग करके तो उसको जब वापडा को बिजली सेल करते हैं और दोबारा फिर आप वापडा से बिजली जो अपने घर को चलाने के लिए लेते हैं, उसमें से दो किस्म की जो चीज़ें हैं ना उनको याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। वापडा बंद हो जाती है, लाइट चला जाती है तो आपका सिस्टम फिर भी लाइट बना कर वापडा को भेजेगा, लेकिन आपका घर नहीं चल सकेगा। क्यों? वापडा की लाइट चला गई। तो इस किस्म से चीज़ से बचने के लिए आपको एक छोटा इन्वर्टर छोटा सेटअप 3 किलोवाट का लगा लें, 5 किलोवाट का लगा लें, इंस्टॉल करवाना चाहिए ताकि आपको बैकअप आपका मौजूद रहे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नेट मीटरिंग आजकल बहुत फेमस हो रहा है। नेट मीटरिंग वक्त के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इंस्टॉल हो रहा है, बहुत सारे घरों में हमारी कंपनी है हम खुद इंस्टॉल करके दे रहे हैं। लेकिन आपको यही मशवरा है कि जो हमारे डोमेस्टिक एरियाज़ हैं इनमें तो नेट मीटरिंग समझ में आता है, ठीक है हम नेट मीटरिंग करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री हमारा एरिया है उधर भी नेट मीटरिंग का बहुत स्कोप है, उधर भी हम नेट मीटरिंग ही लगा के देते हैं। लेकिन जो छोटे घर हैं 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट तक जो हैं ये नेट मीटरिंग ना करवाएं। क्यों नहीं करवानी आप नेट मीटरिंग? इसलिए नहीं करवानी कि आपका जो लोड कैपेसिटी है वो इतनी मौजूद नहीं है कि आप वापडा को ज़्यादा बिल वो दें यूनिट और फिर आप उनसे कम यूनिट इंपोर्ट करें। तो फिर होगा क्या, जब आप वापडा को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपका ही घर का लोड जो है वो 6 किलोवाट का है तो 7 किलोवाट का आपका सिस्टम है नेट मीटरिंग का, फिर आप क्या करेंगे? आपका 1 किलोवाट बचता है। अगर आप एक दिन में 10 से 15 यूनिट आप वापडा को, 10 से 15 तो नहीं बनते लेकिन चलें मैक्सिमम आप 10-15 यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर जब आप इंपोर्ट करेंगे रात को ज़्यादा करेंगे तो वो आपको डबल बिल आएगा। तो इसलिए जब भी आप ये सिस्टम लगवाएं ये कम से कम 10 किलोवाट से ऊपर का, और फिर आपने जब नेट मीटरिंग इंस्टॉल करनी है ना, जब आप नेट मीटरिंग आपने इंस्टॉल करनी है नाजरीन, तो आपने 10 किलोवाट का सिस्टम कम से कम अपने घर के लिए मौजूद रखना है और उससे ऊपर 5 किलोवाट का अलहदा आपके पास होना चाहिए जो वापडा को एक्सपोर्ट करे। तो आज के लिए यही था कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, ये इस वीडियो में हमने आपको तफसील बता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।